Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. We were doing similarities based questions, and this is particularly for the students who are in class 10th. This is lecture 2, in which we are going to discuss about the properties of similar triangles. Yesterday I have posted a video in which we have discussed हम लोग किस तरीके से सिमिलर करते हैं ट्राइंगल्स को, या फिर क्या होता है बेसिकली सिमिलैरिटी. ठीक है, उसी के अंदर हमने थ्योरम्स पढ़ी थी 3. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगर आप वो दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर कर देते हैं तो हम क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके साथ अलोंग साइड यूज कर सकते हैं, वो हमारा आज मेन टॉपिक है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी शैल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज डिराइव्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक property of similar triangle. Now without wasting any time, let's start our today's video with the first property. It says if two triangles are equiangular. Equiangular का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, if all the angles are equal, then the ratio of the corresponding sides is same as the ratio of the corresponding medians. ठीक है, अब इसी को मैंने क्या किया है, आपको डायग्रामेटिक और इक्वेशन के थ्रू आपको समझाया, ताकि क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती. अब ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझाती हूँ. इसमें ये बोल रहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है, ये सिमिलर प्रूफ करने के बाद की प्रॉपर्टीज है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर उन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में एक मीडियन खींची हुई है तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है विल बी सेम एज या फिर इक्वल टू द मीडियंस. ठीक है, तो इसीलिए आप दोनों ट्राइंगल्स में दे सकते हो BC यहाँ पर है अपॉन EF इक्वल्स टू AP अपॉन DQ. ठीक है, अब ये किस तरीके से कैसे यूज करने हैं वो हम जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम उनको देखेंगे. बाकी ये प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई नीड यू टू राइट इट डाउन इन योर नोट. Alright, now let's come to the next slide. Yeah, next property. Second property is if two triangles are equiangular, then the ratio of the corresponding sides is same as the ratio of corresponding angle bisectors. पहले था median, ठीक है, और अब है angle bisector. अब angle bisector क्या होता है, when a line divides an angle into two equal parts, it is an angle bisector. तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे आप आराम से स्टेटमेंट समझ सकते हैं. दो ट्राइंगल है आपके पास जिसके अंदर AX एंड DY क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं. तो अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर कर देते हो तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कोई भी, यहाँ पे जरूरी नहीं BC ही यूज करो, कोई भी BC अपॉन EF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो ये एंगल बाइसेक्टर की सेगमेंट है AX इक्वल्स टू DY. ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड. इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स. नाउ व्हाट इज एल्टीट्यूड्स? एल्टीट्यूड्स होता है जब एक एंगल किसी से निकलने वाली लाइन सामने वाले एंगल के ऊपर 90 डिग्री पे गिरती है तो उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है हम ये बताता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है विल बी इक्वल टू देयर एल्टीट्यूड का रेशो. ठीक है, अब इनको हम लोग प्रैक्टिकली कब यूज़ करते हैं वो अलग है. बाकी अगर किसी को डेरिवेशंस चाहिए कि आखिरकार ये मैम होता कैसे है, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना पड़ेगा कि मैम ये समझा दो. All right, now the fourth property is if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the bisector of these equal angles divides the opposite side in the same ratio, then the triangles are similar. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि अगर दो एंगल्स इक्वल है, इक्वल एंगल में हमने ले लिया है, सपोज करो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, और ये जिसके ऊपर गिर रही है लाइन वो उसको जो है, देखो इन दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल है ये रेशियो इक्वल हो जाए. अगर जैसे कि यहाँ पे बोला जाए AB, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है DE, राइट. तो ये आप सामने लिखेंगे और AC नीचे लिखेंगे और इसके सामने लिखेंगे DF. तो AB अपॉन AC इक्वल, अगर देखो आपके पास दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो चीज़ सिमिलर है और आप ये चीज़ें प्रूव कर देते हो कि AB अपॉन AC इक्वल्स टू DE अपॉन DF,
और एक एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो आप इस डायरेक्ट बोल सकते हो कि ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ऑलराइट, ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Fifth property is if two sides of a median bisecting one of these sides of a triangle are respectively proportional to the two sides and the corresponding medians of another triangle, then the triangles are similar। ठीक है, अब इसको हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में समझ लेते हैं। ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, AP और DQ क्या है, मीडियंस है। अभी हमने सिमिलर प्रूफ नहीं किया है, लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर देते हो ये मीडियन है, इसके साथ की जो साइड्स हैं, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग है DE का रेशियो अगर आप BC अपॉन EF के इक्वल कर देते हो और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E कर देते हो, तो आपके पास ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये चीज समझनी है कि दो साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग दीज साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑलराइट, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ये प्रॉपर्टी जो है सारी आपको लिखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगी आपको, ये एक जगह मैंने इकट्ठी करके आपके लिए लेके आई हुई वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सब वीडियोस मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि क्वेश्चन करने से पहले ही बेसिक सारा क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल are respectively proportional to the corresponding sides and the medium of another triangle। पहले देख लो, AB अपॉन DE, DE कहाँ है, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी, इक्वल्स टू अगर AC अपॉन DF है और साथ में आपके पास वो एंगल्स भी इक्वल हो जाए जिसके अंदर मीडियन निकल रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज किस तरीके से यूज करनी है हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये नोट्स आप जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन के आएंगे बीच में आपके दिमाग में, नहीं तो क्वेश्चंस बिल्डअप होंगे कि ये कहाँ से आया, तब मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वो वीडियो रेफर करें, इससे अच्छा है पहले ही इनको पढ़ के रखें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल and we will meet in our next video. Thank you.